गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग चलते हैं आज चैप्टर 6 के अंतिम एक्सरसाइज नंबर 3 में। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए पहले कि जैसे ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई कार्टेशियन प्लेन है, इसमें कोई लाइन खींचा हुआ है। ये मान लीजिए यहाँ पे निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है। ये जो लाइन खींचा हुआ है ये x अक्ष के साथ एक कोण बनाया हुआ है जिसे झुकाव भी कहते हैं और प्रवणता भी कहते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए फार्मूला है m = y2 - y1 अपान x2 - x1। ये फार्मूला है इस झुकाव को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है वो इंटरसेप्ट कहलाता है y एक्सिस में। तो इस रेखा का जो समीकरण है वो होता है y = mx + c। c यहाँ से यहाँ तक का जो कटाव है, ठीक है, इंटरसेप्ट है, उसको दर्शाता है। और m जो है वो प्रवणता है y2 - y1 x2 - x1। तो इस रेखा का जो समीकरण है ये है y = mx + c। तो इसी पर डिपेंड है ये वाला एक्सरसाइज। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। दिए गए आलेख में इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें हम लोग को ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है। तो इसका जो डायग्राम है वो पोस्ट कर दिया जाएगा आपको, है ना। हालांकि मैं डायग्राम एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डायग्राम इसका, ये यहाँ पे है, ये डायग्राम है। जरा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इस डायग्राम को पोस्ट भी कर दूंगा मैं। उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है ए बी का हमको प्रवणता ज्ञात करना है। ए बी दिया हुआ है 1537। ऐसे करके यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ 15 है, यहाँ 37 है। तो हम लोग मान लेंगे, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है ये। 15 जो दिया हुआ है उसको मान लिए हम लोग x1 y1 और इसके बाद क्या दिया हुआ है 37 को हम लोग मान लेंगे x2 एंड y2। इसलिए प्रवणता या ढाल इसे कहते हैं, m से दर्शाते हैं y2 - y1 अपान x2 - x1। y2 - y1 यानी 7 - 5 एंड x2 - x1 यानी 3 - 1। 7 और 5 माइनस करो 2, 3 1 माइनस करो 2, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार इसमें एक और लाइन है CD 2 4 5 6। CD दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे CD है और ये है 2 4 5 6। तो यहाँ भी इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें C और D, यहाँ पे ये A और B दिया हुआ है, यहाँ CD दिया हुआ है, ये है 2 4, ये है 5 6 और इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1 और x2 y2। इसलिए ढाल या प्रवणता जिसे m से दर्शाते हैं y2 - y1 अपान x2 - x1, y2 - y1 यानी 6 - 4 एंड x2 - x1 5 - 2। 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा, 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा। ये आंसर आ गया आपका प्रवणता का। तो इस तरीके से इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसके सवाल नंबर 2 में। इसमें सवाल नंबर 2, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और इसका प्रश्न क्रमांक 2 है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, सवाल नंबर 2। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यदि इसके समानांतर कोई रेखाखंड है, मान लीजिए कि AB है और ये है x1 y1
और ये हो जाएगा x2/2। इसमें y का जो मान है वो इक्वल है, सेम है। x1 की वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, x2 की वैल्यू है, लेकिन y जो है वो समान दिया गया है। यहाँ पर y1 इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y, इसलिए प्रवणता m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो दोनों y हो जाएगा और x2 माइनस x1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो 0/x2 माइनस x1। 0 को किसी भी संख्या से यदि भाग दिया जाए तो 0 ही आंसर आता है, तो ये हो गया 0। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कि कोई झुकाव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यह है सवाल नंबर 2, इसका नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5, 6 है। तो पहला इसका, इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है। जिसका y का निर्देशांक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15 दिया गया है, और इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक 15 है। दिया गया जो पॉइंट है वो है 7, 10। अपन इसको क्या मान लिए? x1 y1 मान लिए। दूसरा पॉइंट, x रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है। दूसरा पॉइंट जो है वो है x2 एंड y2 है, तो यहाँ x2 बराबर x हो जाएगा और y2 बराबर दिया हुआ है 15 तथा ढाल दिया हुआ है 5/6। ढाल जो है वो 5/6 दिया गया है, इसलिए समीकरण y इक्वल टू y2 माइनस y1, या m इक्वल टू एक्चुअली में m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 है। तो m का जो वैल्यू है वो है 5/6 और y2 का जो वैल्यू है वो है 15, y1 का जो वैल्यू है वो है 10, x2 का जो वैल्यू है वो है x और x1 का जो वैल्यू है वो है 7। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5/6, 15 में 10 घटाओगे तो आएगा 5, x माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 5 इंटू 6, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6 प्लस 7, एक्स इक्वल टू 13। आंसर 13, 15, क्योंकि 15 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अब इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर गुजरती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। पहले वाले सवाल की तरह ही है, दिए गए बिंदु, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, 3, 7 और दूसरा दिया गया है 6 और 8। इसको अपन मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लिए x2 y2। तो प्रवणता ज्ञात करने का फार्मूला आप लोग जानते हो, इसलिए m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y2 माइनस 8 माइनस 7 और 6 माइनस 3। 8 में 7 माइनस करेंगे 1, 6 में 3 माइनस करेंगे 3, 1/3 इसका आंसर है। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरल रेखा 5x + 6y = 7 को y = mx + c के रूप में लिखित तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया है, 5x + 6y = 7। इसको हम लोग को लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, y = mx + c के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा 6y = 7 को अपन बाद में लिख लेंगे, -5x और +7 ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज हो जाता है, पक्षांतर करने पे y = -5/6x 7y। ये आके क्रॉस हो गया, यहाँ क्रॉस होगा तो होल डिवाइडेड होता, अलग अलग भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया समीकरण। इसी समीकरण को ज्ञात करना था हम लोगों को। तो ये क्या, इसमें हम लोग को प्राप्त करना है ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड। तो ढाल आ गया आंसर में, आप लोग ढाल लिख सकते हो, यानी कि m का जो मान है -5/6 है तथा जो c का मान है, यानी कि जो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है y अक्ष में, वो 7/6। काटता है एवं जिसकी प्रवणता 5/6। दिया है C, y अक्ष से जो अंतःखंड है C का मान दिया गया है 3 तथा M यानी कि जो प्रवणता है, जो झुकाव है, जो ढाल है, उसका मान दिया है 5/4। तो हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है इससे, क्योंकि y = mx + c, तो इस फार्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। y = m का मान है 5/4x और c का मान है 3। इसका लघुत्तम ले लेते हैं सबसे पहले, तो 4 आएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई तो 5x, इससे 1 है यहाँ पे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 3 जाएगा 12, यहाँ पे है y।
त्रिज्या गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा 5x + 12। अब पूरे समीकरण को पलट दो तो 5x + 12 = 4y हो गया। अब ये हो जाएगा 5x - 4y + 12 = 0। ये आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। सिक्स 7 8 ये सब होमवर्क में है, इनको देखिएगा आप। मैं 9 और 10 बता दे रहा हूँ आप लोग को। उस रेखा का समीकरण 9वां क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर के गुजरती है। 8वां जो सवाल है वो सब सवाल जो है वो 6वें सवाल के जैसा है, और 7वां जो सवाल है वो सवाल नंबर 2 के जैसा है, तो एक जैसे हैं, उसको बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर गुजरती है। दिया है m इक्वल टू दिया हुआ है 7/3 तथा एक बिंदु दिया हुआ है 6 0। इसे अपन x1 y1 मान सकते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण y = mx + c एक समीकरण होता है, और एक दूसरा समीकरण होता है m = y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ पे m की जगह में आ जाएगा 7/3, और y2 और y1 की जगह में अपन क्या करेंगे, y2 और y1 का जो मान है, तो यहाँ पे y1 का मान दिया हुआ है 0। y2 की जगह में अपन लोग लिख लेंगे y, और y1 की जगह में लिखेंगे 0। सिमिलरली x2 की जगह में लिखेंगे हम लोग x, और x1 की जगह में लिखेंगे 6। यहाँ पे लिख लेंगे माना x2 = x and y2 = y। 7/3 y x - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का y से 3y, 7x 7 × 42 3y, 7x - 3y - 42 = 0। तो ये आंसर है, बना लीजिए। से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए जो 2 3 से होकर के गुजरती है। मूल बिंदु 0 0, इसको x1 y1 मान लिए हम लोग। दिया गया बिंदु
तो दिया गया बिंदु है एक, वो है 2, 3, इसको अपन मान लिए x2 y2। तो चलिए अब बनाते हैं, इससे प्रवणता ज्ञात करना है हम लोगों को। m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 3/2 आंसर। तो इस तरीके से चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 अपन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, यानी परसों स्टार्ट करेंगे। ओके, और नोट करते जाइए आप लोग, इसको फेयर कॉपी में बनाते जाइएगा। थैंक यू।